वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से छुटकारे का हदफ सिर्फ बातों से हासिल नहीं होगा, खुद एहतिसाबी इख्तियार करना होगी, वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। काबीना इजलास में गुफ्तगू, बोले ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन से सालाना $3.5 अरब की बचत होगी, सस्ती बिजली के हुसूल से ज़रई शोबा तरक्की करेगा, पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद होते नहीं देख सकते। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले। इजलास में 11 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। 5 वजारतों के ज़ैली इदारों की डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग का फैसला। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर काम तेज करने की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के बारे फैसले पर मुशावरत। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और पटवारी गुलाम अब्बास के बयान रिकॉर्ड। परवेज खटक का कहना था नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। केस की समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी। अली मोहम्मद खान कहते हैं परवेज खटक की बानी PTI के खिलाफ गवाही के लिए आने पर अफसोस हुआ। बानी PTI और बुशरा बीबी के दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बुशरा बीबी की वकील बैरिस्टर खतीजा सदीकी ने दलाइल में कहा, क्रिमिनल केस में हमेशा ठोस शवाहिद होने चाहिए। किसी को कोई हक नहीं कि वो खातून के जाती मामलात पर बात करे। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए, मुतादिद फैसलों में शक का फायदा भी दिया गया और FIR भी खारिज हुई। ये पहला केस नहीं लेकिन हाईलाइट सिर्फ यही केस हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया है। घंटों बिजली नहीं आती। बिजली ना होने की वजह से कारोबार खत्म होकर रह गया है। मुल्क में पहले ही बेरोजगारी है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं महंगाई ने गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश किया। लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर एहतजाज के दौरान मीडिया से गुफ्तगू, बोले बजट में लगाए गए जालिमाना टैक्स वापस लिए जाएं। बिजली पर आयद मुख्तलिफ टैक्सेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्लैब सिस्टम खत्म और बिजली की कीमत कम करने का मुतालबा। गरीब आदमी तो मर गए, क्या करें। हमारा तो घर भी नहीं चल रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका भी हम कपड़े भी नहीं ले सकते। इतनी महंगाई हो रही है कि भी खाना किधर से खाएं। 20 रुपए की रोटी दे रहे हैं तनूर वाले। हर चीज से महंगी है, हर चीज। बंदा क्या करे, गरीब बंदा किधर जाए। बच्चों को पालना मुश्किल हो गया। टैक्स इतने लग गए हैं, हर चीज पर टैक्स है। दूध का डब्बा पहले मिलता था 60 का, आज वो 100 रुपए का है, 1 पाव का डब्बा। महंगाई का जिन बेकाबू। अशिया खुरनोश की कीमतों में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आटे का 10 किलो का थैला 1600 रुपए का हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 483 रुपए फी किलो पर बरकरार। खुले और डिब्बे के दूध की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी लीटर का इजाफा। शहरी कहते हैं हुकूमत के पास अवाम के लिए कोई सहूलत नहीं, गरीब के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं। बजट में नए टैक्सेस ज़राई शोबे पर भी भारी पड़ने लगे। ट्रैक्टर्स की कीमतों में 2 से 5 लाख रुपए तक का इजाफा। 50 हॉर्स पावर का छोटा ट्रैक्टर 2,20,000 रुपए इजाफे से 22,22,000 रुपए का हो गया। 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर 4,74,000 इजाफे के बाद 52 लाख रुपए का हो गया।
महंगाई की शदीद लहर में घर बनाना ख्वाब बन गया। बजट के बाद बिल्डिंग मटेरियल्स की कीमतों में कई गुना इजाफा। अव्वल ईंट की ट्रॉली 33,000 से बढ़कर 38,000 की हो गई। रेत की ट्रॉली 7,000 की मिलने लगी। शहरी भी परेशान, दुकानदारों के भी शिकवे। मुश्किलात बहुत हैं, गरीब आदमी है, क्या करे, कमाए। ये बजट के अंदर इतना सस्ता कर सकता हूँ, उल्टा नुकसान हो रहा है। जो दुकानदार ज़रात हैं ये भी जालिम है, इन्होंने भी अपने अपने रेट लगाए हुए हैं। एक दुकानदार का अपना होगा, दूसरे का अपना होगा, तीसरे का अपना होगा। बजट के बाद आवाम को डबल महंगाई का सामना। बजट के नाम पर दुकानदार शहरियों को लूटने लगे। मुल्तान में सब्जियों की कीमतों पर शहरी बरस पड़े। कहते हैं महंगाई अपनी जगह, दुकानदार सरेआम मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। कारोबार ही नहीं हो रहा जी, कारोबार के मारे लोग परेशान हैं। और बिजली होती नहीं, अब बिजली आती है तो कारोबार नहीं होता। 7 से 8 घंटे के बड़े भाई पूरा दिन घर में बैठते हैं, घर में लाइट भी नहीं होती, तो 1 बजे जाती है, फिर रात 7-8 बजे आती है। लोड शेडिंग होने से घर में पानी नहीं होता, लाइट नहीं होती, बच्चे बीमार हो रहे हैं। बिजली के सताए अवाम की लोड शेडिंग से जान ना छूटी। मुतादिद शहरों में घंटों बिजली गायब। कोयटा के शहरी लोड शेडिंग से तंग आ गए। कहते हैं गर्मी के दौरान लोड शेडिंग किसी हिसाब से कम नहीं। मुल्क के मुतादिद शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पेशावर, सवाबी, मीरपुर, हरिपुर, एबटाबाद और सियालकोट समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर में बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश के बायस 100 फीडर ट्रिप। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। महकमा मौसमियात की 15 जुलाई तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। कराची में मतला आबर आलूद, कई इलाकों में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली इलाकों में तेज हवाएं, काली घटाएं बरसने को तैयार। मुल्क में मानसून बारिशों के स्पेल के बायस दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। सैलाबी सूरत हाल और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रेस्क्यू 1112 का अलर्ट जारी। नालालई में पानी की सतह बुलंद। इस्लामाबाद 7th एवेन्यू अंडरपास में बारिश का पानी जमा। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बैंकों का हुकूमत को तवील मुद्दती कर्ज देने पर अदम एतमाद। 3, 5, 10, 15, 20 और 30 साल के बॉन्ड्स की नीलामी। बैंकों ने सिर्फ 3 और 5 साल की ऑफर जमा कराई। स्टेट बैंक के मुताबिक 190 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया था, लेकिन 81 अरब रुपए की ऑफर्स कबूल की गई। कराची स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। इंडेक्स में 662 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स के लिए 80,000 की हद बरकरार रखना मुश्किल हो गया। इंडेक्स की 80,009 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 5 पैसे कमी। कीमत 278 रुपए 35 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 600 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत 2,45,600 रुपए हो गई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।